अब जैसे ये रवि को मैं बता रहा हूँ ना, इसको 1.5 साल के करीब जुड़ा हुआ हो गया, और मैं जो स्थान चला रहा हूँ वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में गन्नौर में है, और रवि आता ही यमुनानगर से, यमुनानगर में रहते हैं, और वो करीब 150 किलोमीटर पड़ता वहाँ से, और संडे को दरबार लगता है। ये हर संडे को चाहे इसका कोई भी काम हो, यमुनानगर से अप डाउन करता है, 300 किलोमीटर अप डाउन। डेली हवन यज्ञ करना, ध्यान करना। और मैं जब भी हरिद्वार में जैसे आया, मेरे पास कई दिन तक भी रुका है ये, तो ये भी बहुत बड़ा विषय है। ऐसे लोग हैं कहते थे टाइम ही नहीं है, पड़े हैं बीमारी में, मरो सड़ो, होगा भी नहीं तुम्हारा। भाई समय जब तो आपको मिल जाता है, जब आप बीमार पड़ते हैं, डेंगू जैसी बीमारियां आपको घेर लें, या कोरोना जैसी बीमारियां घेर लें, या आपका एक्सीडेंट हो जाए, जो तो पड़े रहोगे 1-2 महीना बेड में, तो एक आस्था भी बहुत बड़ा विषय है। और अब भी ये रात को बड़ी इमरजेंसी में चल के आया है, तो आस्था है तो भगवान है, विश्वास है तो कृष्ण में भी होंगे, ठीक है ना। तो कोई भी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी की ऐसी मान्यता है और आपके स्थान हजारों किलोमीटर दूर पड़ते हैं, तो हम बात करेंगे शक्ति से, और आपके घर बैठे हाजिरी लगेगी उसके दरबार में, परेशान ना हो। और शक्तियां बार बार परेशान कर रही हैं, 1 मिनट के लिए मिल लो, खत्म कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी प्रॉब्लम। और कोई अभी रवि जी ने जो अपनी शक्तियों, देवी शक्तियों के बारे में और पारिवारिक मान्यताओं के बारे में पूछा, गुरु जी ने उनका जवाब दिया। तो फिर भी और साधक हमारे के बुजुर्ग हैं इस संस्था में जुड़े हुए, उनके पास लेकर चलते हैं आपको। वो पिछले 10-15 दिन से यहीं हरिद्वार में आए हुए हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप हरिद्वार में 15 दिन से हैं, यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, 10-15 साल से जो जुड़ा हुआ हूँ जिसे, तो बहुत मेरा बहुत वो अच्छा रहा काम भी, और भी मैं 10-15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी ये नहीं मालूम, मैं गया था या हनुमान बालाजी से आने के बाद में बीमार सा रहा, मैं आते मिला, फिर वहाँ से परेशानी सी थोड़ी ख़त्म हुई हमारी, अपने आप होगी मेरी, आने से मिलने से मेरे को तो बहुत सुविधा हुई इसमें। धन्यवाद बाबू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बताया। ये एक साधक और राजकरण जी हैं, ये समालखा से हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी। हाँ जी। मैं 17 साल पहले बहुत बीमार था, मेरे कान में दर्द था, जगह जगह डॉक्टरों के पास गया, पानीपत भी, करनाल भी काफ़ी घूमया हूँ, मेरा किसी ने दर्द ठीक नहीं किया। तो मैंने यहाँ पता चला गन्नौर, मैं गन्नौर गया, उसके बाद मेरा दर्द बिल्कुल ठीक। 17 साल हो गए, उसके बाद मेरा कभी कान में दर्द नहीं हुआ। अब 20 दिन पहले की बात है, मेरा सांस रुक गया, और डॉक्टर गया, डॉक्टर बोला भाई तेरा तो दमे की बीमारी है, सांस की नली में इंफेक्शन है, ये है कि रखे के बता दिया, सांस आना बंद हो गया, आवाज़ चली गई। खूब दवाई खाई 1 हफ्ता तक डॉक्टरों की, 10 दिन खाई, कोई आराम नहीं होया। फिर मैं गुरु जी के पास गया, तीसरे दिन ही मेरी आवाज़ आ गई, और फिर एक के साथ साथ एक फुंसी होगी, मेरे फुंसी, एक जख्म, मैं बता नहीं सकता, ऐसी जगह थी वो। डॉक्टर के पास गया, काफ़ी दवाई दी डॉक्टरों ने, वो जख्म बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, गहरा होता चला गया। फिर गुरु जी के पास आया, गुरु जी ने शक्ति द्वारा वो जख्म भी ठीक किया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आवाज़ भी आ रही है मेरी, और ना मेरा खांसी है, ना मेरा दमा है, कुछ नहीं, सब ठीक हूँ। धन्यवाद राजकरण जी। एक साधक बलवान जी हैं, हिसार से आए हुए हैं, तो ये कुछ अपने विचार साझा करेंगे। मैं अलग परिवार से 15 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 15 साल पहले मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। मैं हॉस्पिटल में चला गया था, डॉक्टरों से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये तो या तो दवाई खाते रहो ज़िंदगी भर, या फिर ऑपरेशन करवाओ।
तो उस समय 15 साल पहले जो ना ऑपरेशन कराने की हिम्मत नहीं थी, तो मैं दवाई खाता रहा, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो उस समय जब ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो मैंने सोचा भी चलो कहीं से उठा के ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो उस समय मुझे एक मिला, मेरा ब्रदर इन लॉ ये गन्नौर में आया था, तो उन्होंने ये वहाँ पे चलता था, तो इन्होंने मेरे को कहा, मैं वैसे भी मेडिकल लाइन से था, फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। तो इसने कहा, मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी, आप चलो एक बारी देखो, अगर आपको ठीक नहीं हो तो आप मत जाना। तो मैं स्थान पे गया, स्थान पे गुरुजी ने मेरे को बताया, ने बोला भी ऐसे ऐसे आप ध्यान लगाओ। तो ध्यान लगाने से मैंने कहा माँ जी ठीक है, तो मैं घर पे आने के लिए, उस समय 15 साल पहले तो मैंने बड़ी हिम्मत करी। गुरुजी ने मेरे को इतनी हिम्मत दी कि आप 1 घंटा खड़ा हो। उस समय मैं 1-1 घंटा मैं जो ना जोत पे खड़ा होता था। मेरे को शुरू में बहुत दिक्कत हुई, जैसे भी होता था मुझे जो ना टेबलेट खाता था, डॉक्टर ने मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोली दे दी थी, जो कि अगर मैं एक भी गोली भी नहीं खाता था ना तो मुझे चक्कर आने लग जाते थे। तो गुरुजी ने कहा कि आप एक समय ना गोली ये सारी मत छोड़ो, आप धीरे धीरे छोड़ो इस गोली को। तो मैंने जहाँ पे मैं 2-2, 3-3 गोली खाता था ना, मैंने 2 करी, फिर मैंने 1 करी, उसके बाद मैंने 1 महीना बाद मैंने गोली बंद कर दी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ऐसे चलता रहा, मैं काफ़ी मतलब मैंने जो ना 6 महीने में मैंने गोली बिल्कुल नहीं खाई। 6 महीने बाद मैं ध्यान लगाता रहा। मुझे उसके बीच बीच में मुझे जो ना दिक्कत होती थी ना, तो मैं गुरुजी के पास फ़ोन करता था, गुरुजी मेरे को ये दिक्कत है। कई बार बीच में मुझे चक्कर आए, मेरे को महसूस हुआ भी चक्कर आ रहे हैं। तो 6 महीने तक मेरे को रही प्रॉब्लम। उसके बाद तो मैं बिल्कुल आज भगवान के दया से, गुरुजी के आशीर्वाद से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परिवार में सुख शांति है और सब बिल्कुल ठीक ठाक। हार्ट में मुझे अभी उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा, ये करंटली 1 साल पहले मैंने मिसेज का ऑपरेशन करवाया था, तो उसमें डॉक्टर ने एनेस्थीसिया का एक इंजेक्शन लगाया था पीछे रीढ़ की हड्डी में। तो वहाँ पे उस समय तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन 6 महीना बाद थोड़ा थोड़ा वहाँ पे पेन होना शुरू हो गया और अब वहाँ पे ना एक पीछे कमर में ना एक ब्लैक निशान हो गया। ब्लैक निशान होने के बाद रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो गया। तो मैंने गुरुजी को बताया, गुरुजी ऐसे ऐसे है। और उसके बाद रीढ़ की हड्डी में तो दर्द था ही था और सारे शरीर में ना ब्लैक जो ना निशान हो गए, पूरे कमर में भी और पूछे आगे भी, पेट पे भी सारे निशान हो गए। मैंने कहा भाई गुरुजी ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है। तो गुरुजी ने कहा कोई भी दिक्कत नहीं है, ये सब ठीक हो जाएगा। तो अब वहाँ से वो भी सारे चीज़ निशान भी चले गए और रीढ़ की हड्डी का जो दर्द था, जो कि गोली भी खा ली थी तो उससे भी ठीक नहीं हो रहा था, तो वो गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। तो ये तो करंटली का है। अभी जो ना वो निशान जो था वो पीछे थोड़ा सा निशान तो है, लेकिन रीढ़ की हड्डी का दर्द बिल्कुल चला गया। तो मैं तो इससे यही है कि मैंने इस स्थान से, अलग परिवार से बहुत कुछ मिला है। मैं तो लोगों से ये गुजारिश करूँगा भी आप देखो और स्थान पे आओ और सब कुछ पाओ। आप जो परिवार में शांति, सुख शांति सब कुछ मिलेगा। एक बार आप जरूर आओ, देखो। धन्यवाद बलवान जी। अभी आपने सुना कि बलवान जी ने अपने जो विचार थे वो सब साझा किए कि एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई दवाई नहीं होती, बिना दवाई के ईश्वरीय शक्तियों से इलाज किया जाता है। एक साधक और हैं भोजक जी, असम से आए हैं, इनसे भी विचार साझा करते हैं। गुरुजी, एक सवाल है मेरा। हाँ, कि अगर किसी को शक्तिपात नहीं किया हुआ है, शक्तिपात नहीं किया हुआ है जी जी, और उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर देना चाहते हैं, तो जी। कितनी बार ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको? और कैसा अगर ये पेशेंट पे डिपेंड करता है ना, उसको प्रॉब्लम क्या है। हाँ, नहीं प्रॉब्लम, अगर उसको सामने वाले अगर नेगेटिव प्रभाव आ जाए तो उसको भी कैसे रोका जाए? अचानक प्रभाव आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। अगर आप साधना में पूरे हैं हाँ, तो आएगा ही नहीं। नहीं सामने वाले के अगर खेल जाए कोई चीज़ है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अब मेरे को तो मालूम नहीं रहेगा कि हाँ, वो तो मेरे से बात करो पहले। अगर किसी में बुरी शक्तियाँ खेलती हैं, देखो कई लोग तो ऐसे हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो प्रैक्टिकली हैं, जिन्होंने ऐसा देखा कि गलत चीज़ खेल रही हैं, जैसे विकास जी हैं, कमल है, इन्होंने तो मेरे बहुत नज़दीक रखे, राजखंड भी है। ऐसे कई लोग हैं जो अगर आत्मा खेल जाएगी तो घबराएंगे नहीं। हम उस सिद्धि के साथ में हैं
जो आत्माओं की, इस ब्रह्मांड की टोटल पॉजिटिव एनर्जी की जन्मदाता है। तो नकारात्मक प्रभाव तो हमारे अंदर आएगा ही नहीं। और जब हम पॉजिटिव हैं तो नाथ जी को पे विश्वास रखें। और जैसे गलत चीज़ किसी में बोलोगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं वो मर गया था वो हूँ, तो आप उसको बोलो कि आप मुक्ति चाहते हैं। उसको बोलो तुरंत पहले तो शक्ति का आह्वान करो सबसे पहले, फिर उस आत्मा को बोलो आप मुक्ति चाहते हैं, ये मुक्ति का रास्ता है, ये गोरखनाथ जी की सिद्धि है, गोरख की। सामने देख, गोरखनाथ जी खड़े हैं, दिख रहे हैं? देखो आपको दिखता नहीं है। जब आप शक्ति का आह्वान करते हैं ना, तो चारों तरफ आपके शक्तियों के बुलबुले उठते हैं। वो गोरख रंग के हैं। गोरख का रंग आपके चारों तरफ चढ़ जाएगा और उसको गोरख दिखाई देगा। वो कहेगी हाँ मुक्ति चाहिए, तो बोलो आ जाओ शरण में, मुक्ति पाएगी। दूसरा, हम आपको एक सिद्ध फोटो देते हैं, वो हो तो सबसे बेटर है। उसका लिंक स्थान से बना हुआ है, वहाँ मुक्ति होगी, स्थान पर जाएगी, मुक्ति का रास्ता है। और एक फ़ोटो मिलती है जो आप हमेशा साथ रखें, पॉकेट की, मैंने पहले दी भी है, रखते हैं आप? तो दिखा दें वो, अभी मेरे पास नहीं है। हाँ, तो उससे इसका निवारण होगा। डरने की कोई बात नहीं है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, वही समाज। मैं देखो, मैं ये चाहता हूं कि हर आदमी सक्षम हो, हर आदमी बुरी शक्तियों का सामना कर सके, हर आदमी मुक्ति करा सके। हमें तंत्र विद्या के खिलाफ ये अभियान चलाना है और हर आदमी को जगाना है। और जब आप सक्षम होगे जब भी तो चलाओगे ना। तो मैं तो ये चाहता हूं हर आदमी, ये जो सियाने होते हैं ना, ये जो जादू टोना करवाते हैं, उल्टी सीधी क्रियाएं करते हैं, जब आप खुद सक्षम होंगे ना तो टक्कर लेंगे और आपकी औलाद फिर आपके बाद सक्षम हो। आज की दुनिया में बहुत नंगा नाच हो रहा है ये, और मैं रहूं या ना रहूं, पर मैं जहां तक चाह रहा हूं ना कि आपको ये रास्ता दे के मरूं, तो ये रास्ता दूं, समझ गए ना? मेरी जरूरत भी ना हो। हाँ, एक केंद्र बिंदु है हमारी सिद्धि, वहाँ हर तरह से मदद करें, जुड़ें, लोगों को जोड़ें, उसको आगे बढ़ाएं, ये बढ़िया है। पर आप इतने आगे बढ़ें कि गलत चीज़ों को तो खुद ही ध्वस्त कर दें। मेरा ये इच्छा है मेरी कि यहाँ तक आप पहुँचें। भोजक जी, नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपसे क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। आप इतनी दूर आसाम से यहाँ आते हैं, तो आप इस स्थान के साथ कैसे जुड़े? इस स्थान पर आने के बाद आपको शारीरिक तौर से आपके परिवार में जो दुख तकलीफ थी वो दूर हुई या नहीं हुई? मैं इस स्थान में तो 2011 से जुड़ा हूँ, और उसके बाद जुड़ने के बाद तो हर चीज़ पॉजिटिव हुई, नेगेटिविटी ख़त्म हो गई। उसके लिए कंटिन्यू जुड़ा रहा वहाँ। मेन पॉजिटिव पोजीशन मेरे को ज़्यादा मिला, इसके लिए मैं गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ। और रही प्रॉब्लम तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही ख़त्म हुई। नेगेटिव प्रभाव हो या किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ आया, वो ऑटोमेटिक ख़त्म होता गया। आप इस स्थान पर आने के बाद संतुष्ट हैं? 100%। धन्यवाद जी। गुरु जी, मैं एक ये सवाल पूछना चाहता था आपके, जैसे घर में हम हवन करते हैं ना, घर में हवन करते हैं तो अड़ोस पड़ोस में लोग जैसे हवन की खुशबू लेते हैं ना, तो ये सोचते हैं, वो शाणों के पास जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये कुछ ना कुछ जो ना गलत कर रहे हैं। तो ये शाणों के पास जाके वो शाणे क्या बताते हैं हम इस हवन के बारे में? हवन की खुशबू से, हाँ, हवन की जैसे खुशबू तो सोच रहे हैं वो कुछ तो गलत कर रहे जाएगी, हैं। हवन की खुशबू तो जाएगी, उसका भोग लगाएंगे, हलवा का भोग लगाएंगे, उसके भी खुशबू जाएगी। तो जैसे खुशबू जाती है ना, तो अड़ोस पड़ोस में जो है ना लोग, वो जाके ना उनसे शाणों से पूछते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये खासकर हो रहा है मेरे पड़ोस में। पूछना तो ये हिंदू थोड़ी ना है, जब ये हवन से ही दिक्कत मानते हैं। हाँ, पहली बात तो ये धर्म से गिरे हुए लोग हैं। हाँ, हमारे सनातन में यज्ञ सर्वोपरि है, सनातन में। हाँ जी। और सनातन का मेन मूल है ध्यान, और ये दो चीजें ही मैंने चला रखी हैं। लोग कुछ सोचते रहे, तांत्रिक को पूछते रहे, क्या बताएंगे हाँ, तांत्रिक? शाणों के पास जाते हैं जो वो जरूर ये कहते होंगे, जब भी तुमके दिमाग में ये आ रहा है कि वो तो जैसे हवन सुबह शुरू करते हैं, उनकी गर्दनें बाहर दीवार के बाहर आनी शुरू हो जाती है। वो देखते हैं, पूछते हैं, वो पता नहीं शाणे उनको क्या बताते हैं, बाबी उनको ये चीज़ बताने दो, क्या बताएंगे? कुछ साबित करें, कुछ भी नहीं है। चलो, ऐसी बातों से डरने की किसी को भी जरूरत नहीं है। सनातन में अब इतना आर्य समाज एक है जो
आर्य हैं वो लोग सभी यज्ञ करते हैं, यज्ञ में कुछ गलत सोचता रहे। अब कुछ और साधक हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, वो भी आए हुए हैं स्थान पर, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मैं तो जी 20 साल से इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, 20 साल से इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे को तो इतना कुछ मिल गया है कि बहुत ही कुछ, जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। और एक ऐसा मंत्र है जो गुरुजी बार बार कहते हैं, ध्यान ध्यान ध्यान। ये ध्यान एक ऐसा मंत्र है जिससे सब बीमारियों का ही। मैंने भी आज तक ऐसा कोई स्थान नहीं देखा कि जिसमें एक ध्यान लगाने से सब शक्तियों का निवारण होता है। एक साधक हमारे साथ और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे अध्यात्मवाद में धर्मगुरुओं ने मार्गदर्शन किया है, परंतु उस मार्गदर्शन के कारण इतना भटकाव हो गया है कि लोग इतने उलझ गए हैं शक्तियों के नाम पे, वो गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। और मैंने आपको देखा है महाराज जी, और समझने की कोशिश की है कि आप का जो मेन उद्देश्य है ये लोगों का कल्याण तो हो ही हो, उसके साथ में जो प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए आप एक दूसरे पहलू से आप निरंतर प्रयासरत हैं। उसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं कि आप जैसे लोगों को ध्यान की विधि तो दे ही रहे हैं, जिसमें कोई भी क्रियाएं नहीं है, सिर्फ सीधा परमात्मा का ध्यान है और उन्हीं से ही हर चीज़ का निवारण है। परंतु उसके साथ में जो फर्स्ट प्रायोरिटी आप देते हो, प्रकृति का संतुलन, इन ऐसे रोग विकार, ऐसी भटकती हुई शक्तियाँ, आत्माएं, और ऐसे जिनको साइंस भी जीवाणु विषाणु या और किसी भी लैंग्वेज में बोलती है, उनके निवारण के लिए आप निरंतर प्रयासरत हैं। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप जो प्रकृति का संतुलन बनाने में पूरा प्रयासरत है, वो समाज में एक आप मैसेज और क्या देना चाहेंगे, समझाना क्या चाहेंगे? प्रकृति का संतुलन, अध्यात्म एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम कोई भी कथा, कोई पुराण, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र या कोई भी प्रवचन जो संतों से सुनते हैं, वो अध्यात्म नहीं है, ना ही वो मार्गदर्शन है। वो हमारे महापुरुषों की, हमारे सिद्धों की, परमात्माओं की कथाएं हैं, उस पर हम चल भी नहीं सकते। वो तो बड़ी साधनाएं करके चले जब उनकी व्याख्या इसमें सुनाई गई। प्रकृति का संतुलन, प्रकृति क्या है, ब्रह्मांड क्या है, परमात्मा क्या है और आत्मा क्या है, इस पर रिसर्च करने की जितनी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उसी में बता रहा हूं। ये पूरा ब्रह्मांड तो परमात्मा है, प्रकृति उसकी आत्मा है, और इस पूरे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म वेग जो हमारे शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है, वो हम है। और जैसे अब आप आजकल देख रहे हो कैसे केमिकल्स प्लांट लगे हुए हैं, पोल्यूशन फैल रहा है, पता नहीं कितने तरह की क्या क्या गलत चीज़ें फैल रही हैं, जिससे हमारा वायुमंडल दूषित हो रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में आत्मा है, जो बुरे कर्मों के कारण मलिन हो जाती है, और कहते हैं ना जिसको, इसकी आत्म शक्ति कमज़ोर है, विल पावर कमज़ोर है। जब ये शरीर छोड़ती है, मुक्ति ना पाके इस वायुमंडल में घूमती है। और जैसे मैंने बताया, पूरा ब्रह्मांड ये एक अध्यात्म की नींव है। जो बता रहा हूं मैं कि पूरा ब्रह्मांड तो परमात्मा है और प्रकृति उसकी आत्मा है। ये वनस्पति जगत, ये प्रकृति है। पूरा ब्रह्मांड जिसमें नदी, नाले, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश सभी है, और जितने भी ग्रह, नक्षत्र, ये दिशाएं, ये परमात्मा है, और प्रकृति उसकी आत्मा है। और पूरा जो मैंने बोला ब्रह्मांड यानी कि परमात्मा, उसकी गति का एक सूक्ष्म वेग हमारे शरीर में आत्मा के रूप में विराजमान है।
और जब ये आत्मा मलिन होके हमारे शरीर को छोड़ के बाहर जाती है और मुक्त नहीं हो पाती, और एक नेगेटिव एनर्जी के रूप में ये इस ब्रह्मांड में घूमती है, इस प्रकृति में घूमती है। तो ये तो मेडिकल साइंस भी कहती है और हमारे वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में जीवाणु विषाणु हैं। विषाणु के यानी कि जहर, जीवाणु कोई सूक्ष्म जीव। ये मेरा प्रैक्टिकल। अब काफी लोग तो यूं कहते हैं कि भाई, डॉक्टर भी कहते हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जीवाणु विषाणु इस वायुमंडल में बहुत हैं, इनको देखने के लिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट तो बनाए गए जो हम देख सकते हैं, पर कोई भी ऐसी रासायनिक क्रिया नहीं जो इनको नष्ट किया जा सके। जैसे भी बीमारी आई थी, वायरस, कोरोना वायरस और भी वायरस, कोई भी वायरस का तोड़ नहीं मेडिकल साइंस के पास। बचने के रास्ते हैं, खत्म करने के रास्ते नहीं। तो हमारे शरीर से ऐसी मुक्त आत्माएं जो हमारे शरीर को छोड़ गई और जिस बीमारी से वो लोग मरे, उस बीमारी को लेके इस वनस्पति जगत में चक्कर काट रही, इस प्रकृति में, और इसको दूषित कर रही हैं जो, और जिनकी भी विल पावर वीक है, श्वास क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में आके हमारी बॉडी का संतुलन खराब कर रही, और पूरा जनजीवन असंतुलित हो गया तो प्रकृति असंतुलित हो गई। जब एक इन पेड़ पौधों में भी आदमी मास्क लगा के घूम रहा है, सुबह सैर करने जा रहा है तो मास्क लगा के घूम रहा है, तो प्रकृति में क्या नेगेटिविटी है। एक पार्क लगा रखा है, उसमें हजारों तरह के पेड़ पौधे, हरियाली, ग्रीनरी है पूरी, वहां भी मास्क लगा के घूम रहा है। पहली बात तो यह है कि जो शोध करता है ना, जो आजकल के साइंटिस्ट, जो हमारे प्राकृतिक पेड़ थे, जैसे नीम है, वट वृक्ष है, पीपल है, जामुन का पेड़ है, आम का पेड़ है, नीम है, और बहुत सारे नींबू के पेड़ हैं, मेहंदी के पेड़ हैं, अनार का पेड़ है, शहतूत का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, ऐसे प्राकृतिक दिए हुए पेड़ परमात्मा के, उन पे रिसर्च करके एक ऐसा नया एनवायरनमेंट तैयार कर दिया। ऐसे पेड़ हमें पता ही नहीं है क्या है, ना वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, ना वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, शो पीस, उनसे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, केवल हरियाली। पहले घरों में नीम के पेड़ होते थे, आम के पेड़ होते थे, शहतूत के पेड़ होते थे। मैं गारंटी देता हूं, हमारे पार्क, इनमें आज भी आप वट वृक्ष लगाओ, पीपल के वृक्ष लगाओ, नीम के वृक्ष लगाओ। एक अशोक का पेड़ आता है, वो भी पॉजिटिव एनर्जी देता है, उसको लगाओ। क्रिसमस ट्री और ऐसे जामुन के पेड़ ये लगाओ, इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा बहुत सारा। जैसे वट वृक्ष और पीपल और माँ तुलसी, ये नेगेटिविटी को भी अपनी ओर खींचती है और पॉजिटिविटी देती है। मैं ये तो साइंसदानों भी ने भी माना है कि वट वृक्ष और पीपल नकारात्मक प्रभाव खींचते हैं अपने अंदर और पॉजिटिविटी देते। ये जो हमने ऐसे पेड़ पौधे लगा दिए जो देखने में अच्छे लगते हैं, किसी ने लिखा इनके ऊपर, बस हरियाली है, कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला ना कि पूरा ब्रह्मांड परमात्मा, प्रकृति उसकी आत्मा, और पूरा ब्रह्मांड परमात्मा तो उसकी गति का एक सूक्ष्म वेग हमारे शरीर में विराजमान आत्मा के रूप में। और आत्मा बाहर गई तो मुक्त ना हो पाई और वो भटक रही है। तो प्रकृति का संतुलन बनेगा जब आप ध्यान में आ जाओगे, परमात्मा को मानोगे, अच्छे कर्म करोगे और आत्मा मुक्त होगी। मैं दावा ठोकता हूं, इस बात का दावा है मेरा, अगर ये आत्माएं भटक रही हैं, अगर ये मुक्त हो जाएं तो 90% बीमारी खत्म हो जाओ। ये तांत्रिक लोग, ये चौकियां लगाते लोग, ये अपने जीवन को तो समझ नहीं पाए, औरों के जीवन के बारे में, उनके भविष्य के बारे में बताते हुए लोग कारोबार चलाते हो, ये लगा दो, ये कर दो, ये रख दो, ये कपूर फूंक दो, चौराहे में रख दो, नदी में बहा दो। हमारे लोगों की बुद्धि हर ली इन लोगों ने। और हमारे पढ़े लिखे लोग जो भगवान को ना मानते, जो कहते शिव कुछ नहीं, दुर्गा कुछ नहीं, विष्णु भगवान कुछ नहीं, ये रुद्राक्ष क्या है फिर? ये नग पहन लेते लोग, पत्थर पहनते, पत्थर, ग्रहों से डरते, निर्जीव ग्रह जिन पे कुछ वनस्पति जगत नहीं, कुछ नहीं, वो ग्रह हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा। तो इन बातों से बाहर आना पड़ेगा अध्यात्म में जाना है तो। और उन्हें अपने आप को
एक नादान बच्चे पागल की तरह होके परमात्मा को समर्पित हो, ध्यान लगाएं, मुक्ति का रास्ता, नेगेटिविटी आप खत्म हो जाएगी, प्रकृति का संतुलन बनेगा। प्रकृति का संतुलन खाली पेड़ पौधे लगाने से नहीं बनेगा। ये हमें अच्छी हवा देंगे, मानते हैं, पेड़ पौधे लगाओ, बहुत जरूरी है। जो केमिकलाइज पोल्यूशन है उसको तोड़ेगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएगा, पर मुक्ति नहीं कराएगा। आत्मा है, ये हमारे साइंसदानों भी ने माना, और आत्मा इच्छाओं में डूबी, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। आत्माओं की मुक्ति होती, मोक्ष होता, नरक भी है। ये हमारे महापुरुषों ने लिखा, ऋषि मुनियों ने लिखा, सिद्धों ने लिखा, भगवान ने लिखा, बड़े बड़े ब्राह्मणों ने लिखा, तपस्वियों ने लिखा, और इसको मानना भी जाता है। पर सबसे बड़ी बात है, हमारे पुराण जितने भी हैं, चाहे वो श्री राम का हो, चाहे वो शिव का हो, चाहे दुर्गा का हो, वो ग्रंथ तो हैं, पर हमारा इतिहास नहीं। इतनी सरकारें आती हैं, इतने एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ऑफिसर्स बनते हैं, कुछ भी पता नहीं क्या क्या। ये तो कहते हैं कि राम थे, राम मंदिर बनाओ। कोई राम को इतिहास भी बना देगा? कोई कृष्ण को इतिहास में ले आएगा? उसके सबूत ले आ देगा कोई भी? शिव को इतिहास में ला देगा? दुर्गा को इतिहास में, हिस्ट्री में ला देगा? अगर कोई भी सरकार, मैं तो कह रहा हूं प्रशासन सुन रहा है, इसको हिस्ट्री में ले आओ तो पढ़े लिखे लोग मानने लग जाएंगे। ये ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ, पुरानी कहानियां, शायद मन घड़ंत हो, ये सोचते लोग, पर ये सच्चाई है और ये है, इसको मानना पड़ेगा। पर मैं कहता हूं इसको आप हिस्ट्री में ले आओ ना। यूं कहते हैं करीब, जो भी कहानी हो, करीब 5000 साल पहले, और इतने एस्ट्रोलॉजर ये बैठे, पूर्व में मुंह मत करो, दक्षिण में मत करो। अरे क्या दिशाओं का महत्व है? भगवान को मानो ना, बनाया तो उसने। तो ये सवाल बहुत बड़ा था कमल का, प्रकृति का संतुलन कैसे बने। हमें अच्छी इन्वायरमेंट, ज़्यादा ऑक्सीजन, ग्रीनरी की जरूरत है। ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से बारिश भी होगी, ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से ये हमें मिलेगा, इसमें सुधार भी होगा। कुछ ऐसी शारीरिक रोग जो पनप रहे हैं, ऑक्सीजन पूरी नहीं है, बारिश नहीं होती है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसमें सहायक है पेड़ ज़्यादा लगें। पर शारीरिक रोग हो गया ना पेड़ पौधों के बिना, तो हमारी मेडिकल साइंस के पास उसका रास्ता है। पर ये भटकती आत्माएं, ये तांत्रिक विधि द्वारा गलत, इस पूरे ब्रह्मांड में जो एक पोल्यूशन है, जो दिखाई भी नहीं देता, जो मास्क से नहीं रुकेगा, मास्क उसका कोई समाधान नहीं। और तांत्रिक हमारी बुद्धि का हरण कर रहे। ये तंत्र विद्या खत्म हो, शमशान में शमशान घाटी लोग जाके रातों को सिद्धियां करते हैं, ये खत्म हो। ये उल्टी सीधी क्रियाएं करते हैं। चौराहे में कोई भी आदमी रखता पकड़ा जाए, उसका बहिष्कार करें, उससे बात करें क्या कर रहा है वो। और कोई ताबीज बांध रहा आपका नियरेस्ट, उससे पहुंचे, क्या इसमें भगवान बंधा है? इस प्रकार की बातों का बैलेंस बने, ध्यान लगाएं, लोग सही कर्म पर चलें, सही रास्ता चुने, मुक्ति हो। तो मैंने कहा ना, बहुत पेड़ पौधे लगे, उनमें जल दें आप, कहीं भी पेड़ सूखने हैं। देखो, गऊ हमारी माता है, गऊ को हम रोटी देने जाते हैं, बहुत अच्छी बात, पर गऊ खुद भी चल के हरी घास खा लेती, पेट भर लेती। सबसे बड़ी बात है ये वनस्पति जगत, जिसकी बात की प्रकृति, इसमें पेड़ पौधे, हम अपने नियरेस्ट दाएं बाएं देखते हैं, पेड़ तो बहुत अच्छे लगे हुए हैं, पर बिना पानी के सूख रहे, सूख जाते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास आधा किलोमीटर दूर 4-5 पेड़ लगे थे, सूख रहे। किसी तांत्रिक ने हमें कहा कि 21 शनिवार काले कुत्ते को आप रोटी डालो तो आप ठीक हो जाओगे। 21 शनिवार हम उसको आसपास के गांव में खोज रहे अपना भविष्य ठीक करने के लिए। कुत्ता खाएगा तो एक कुत्ता जो घूम रहा है आसपास के गांव में, जब उस कुत्ते की जिंदगी सुधरेगी। मैं तो आदमी मानता नहीं जो सुबह कुत्ते को अपनी जिंदगी संवारने के लिए खोज रहा हो। गांव में काला कुत्ता ही नहीं मिला जी, 5-6 गांव में घुमाया। तो ऐसे हमें हजारों पेड़ मिले रास्ते में जो पानी के बिना सूख रहे थे। जी। आप उन
वृक्षों को जीवन दें। आप 1 घंटा ऐसे निकालें जो नियरेस्ट आपके पास कोई पेड़ सूख रहे हैं उनमें पानी दें। ये नहीं करेंगे हम। प्रकृति का बैलेंस तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसी शारीरिक बीमारियों को पेड़ रोकेंगे जी। और जो हमारी आत्मिक चोट मार रहे, इसके लिए जरूरी है ध्यान, अध्यात्म। अध्यात्म है क्या? आत्मा का अध्ययन करना, मतलब अपनी गहराई में जाना, अपने आप को समझना कि आप क्या हैं। और जब समझ जाएगा कि आप कितने जो भी हैं जी महाराज जी, तो फिर आप अध्यात्म पे चलेंगे, ध्यान पे चलेंगे। इच्छाओं को मारें, मन को मारें, आत्मा को जगाएं। और ये रास्ता है मेरे पास। गीता, भागवत, रामायण, इतने सारे ग्रंथ, हमारे महापुरुषों की कहानी, ये हमें सीख देते। ये अध्यात्म नहीं, उनकी कहानियां। अध्यात्म तो अंदर से जगाना पड़ेगा, तो यहां से अपने आप निकलने लग जाएगा। मुक्ति बिना प्रकृति का बैलेंस नहीं बनेगा। जब तक आत्माएं भटकेंगी, कुछ कर लो, प्रकृति का कोई बैलेंस नहीं है। किसी मास्क से नहीं रुकेंगी, कोई मास्क नहीं रोक सकता, कोई मेडिकल साइंस, कोई साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट मैं तो कह रहा हूँ, आदि तो ऐसी रिसर्च कर रहे हैं कि लोग मर रहे, जी कह रहे हैं ये रिसर्च हो रही है, इससे बीमारी फैल रही। जहाँ पे केमिकल प्लांट्स लगे, आसपास के लोग, गांव के लोगों में कैंसर बढ़ गया, अस्थमा हो गया। ऐसे पेंट्स की, ऐसे डाई के काफ़ी जैसे कलर वगैरह होते हैं कपड़ों पे, जहाँ पे ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अस्थमे के पेशेंट बन जाते हैं। धागे की ऐसी कंपनियां, इतनी गाड़ियां चला दी, एक ऐसी गाड़ियां चला दी कि जो पेट्रोल से चले ना डीजल से। कहते हैं इसका कोई पोल्यूशन नहीं, सीएनजी कोई भी है। मैं हालांकि रिसर्च करता नहीं हूँ, पर मैं जिस चीज़ के पास से निकलूँ उसकी फीलिंग करता हूँ कि ये क्या हो रहा। आप कभी गैस से चलने वाली गाड़ी के पास खड़े हो जाना, जब वो स्टार्ट हो, ये देखना आपको कैसी स्मेल आएगी। उसकी भी तो वेस्टेज निकलेगी ना, जो दिख नहीं रही। हमारे ऊपर वो थोपा जा रहा है, नुकसान कितना ही हो पर दिखाई ना दे, दिखाई नहीं देना चाहिए। अंदर की सफाई करो, बाहर के देखने से क्या होगा। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत बढ़िया सवाल था ये। पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, कहीं भी पेड़ आपको सूखा मिले उसको पानी दें। और जैसे पिछले रक्षाबंधन में मैंने कहा, माना कि आपके घरों में जगह नहीं है, अपनी छतों पे पेड़ लगाएं, गमलों से भर दें छत को। हमें ग्रीनरी चाहिए, अच्छे पेड़ लगाएं। तुलसी का ज़्यादा उपयोग करें, तुलसी लगाएं। हमारी अल्ट्रा वायलेट किरणें जो आती हैं उनमें भागीदार हैं ये बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और मैंने कहा मुक्ति नहीं होगी ना, कितने जोर लगा लेना, प्रकृति का कोई बैलेंस नहीं बनेगा। तो इसमें महाराज जी, पति और पेड़ों के बारे में महाराज जी बात कर रहे थे, तो मन में एक विचार आया कि मंदिर में जो पीपल लगा होता है या बड़ का पेड़ लगा होता है, तो लोग उसकी बहुत पूजा करते हैं। जब वो बड़ का वृक्ष या पीपल घर में लग जाए तो लोग उसका हाथ भी लगाना नहीं मांगता, उसको कटवाते हैं डकौत से या शनिवार से। उसके बारे में समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके बारे में समाज में तो मैं सीधी बात कहूंगा, मंदिर में तो भगवान है, घर में तो शैतान रहते हैं। और शैतान के यहाँ भगवान उपज जाए तो क्यों रखेगा, काट देगा। ठीक है, ये है मेरा जवाब। शैतानों के घर में पीपल बढ़ेगा क्या काम? तो यही मैं सोचता हूं। मंदिर में भगवान और घर में शैतान, शैतान ही है ये। और खुद कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी देता है ये, पर आप तो नकारात्मक है ना, पॉजिटिव का क्या करोगे? आपको नकारात्मक ही चाहिए। तो इसी के साथ सभी को अमलक प्रणाम और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की सभी पे कृपा बनी रहे। शंकर भगवान को प्रणाम और माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा, माँ भगवती को प्रणाम और सनातन धर्म की जय। सभी को प्रणाम।